गुड मॉर्निंग। जो लोग मुझे अभी ज्वाइन किए हैं तो हम लोग इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं कि आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। और अभी हम प्रस्तावना में हैं और हमने ये चैलेंज लिया है कि हर दिन एक पेज पढ़ेंगे। तो आज डॉक्टर साहब अपने अनुभव के बारे में क्या बता रहे हैं, ये सुनते हैं। अभी भी स्वास्थ्य सुरक्षा के कुछ कुल खर्च का मात्र 1% तथाकथित बचावकारी दवाइयों पर खर्च किया जाता है। वास्तव में बचावकारी दवा कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ बीमारियों का समय से पहले पता लगाने में खर्च होता है। उदाहरण के लिए मेमोग्राम्स, केमिस्ट्री प्रोफाइल्स और MRA टेस्ट प्रोस्टेट कैंसर के लिए आदि से कैंसर या किसी समस्या की शुरुआती अवस्था में पहचान की जा सकती है। डॉक्टर भी आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के स्तर को देखकर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वे जीवन शैली में परिवर्तन कर बीमारियों से बचाव के लिए मरीजों की मदद करने में बहुत कम समय देते हैं। वे रोज़ाना बीमारियों का इलाज करने में ही बहुत व्यस्त रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि 6% से भी कम ग्रेजुएट डॉक्टर औपचारिक तौर पर पोषण का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं? और वे यह बात बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि अतिरिक्त पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत कम डॉक्टर मेडिकल स्कूल में ट्रेनिंग ले पाते हैं। मेरे मामले में तो यह बात पूर्णतः सत्य था। किसी भी डॉक्टर के लिए यह स्थिति बड़ी अजीब होती है जब उसका कोई मरीज उसके अतिरिक्त पोषक तत्वों के सेवन के बारे में पूछता है। पहले मैं भी इस प्रकार के जवाब दिया करता था, विटामिन सिर्फ धन की बर्बादी है। उचित भोजन के जरिए हम सभी जरूरी पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। यदि मेरे मरीज फिर भी दबाव डालते थे तो मैं उन्हें कहता था कि अतिरिक्त पोषक तत्व संभवतः उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उन्हें सबसे सस्ते विटामिन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत अधिक लाभ नहीं होता। ऐसा डॉक्टर साहब कहते हैं कि विटामिन्स वगैरह या सप्लीमेंट्स से ज़्यादा लाभ नहीं होता था। हो सकता है कि आपने भी अपने डॉक्टर से इस प्रकार के तर्क सुने हों। मेरी प्रैक्टिस के शुरुआती 23 सालों के दौरान मैंने अतिरिक्त पोषक तत्वों पर विश्वास भी नहीं किया, लेकिन पिछले 7 सालों में चिकित्सा साहित्य, आज इसको पूरा कर लेंगे, भी क्यों चाहिए, सही सवाल। पिछले 7 सालों में चिकित्सा साहित्य भी क्यों चाहिए, सही सवाल। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ पढ़ें। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी तरह एक सफ़र पर चले। कॉल आ गया था। आइए अब मैं आपको भी इस मेडिकल प्रमाणों के बारे में बताता हूँ, जिन्होंने मुझ में यह विश्वास पैदा किया कि अतिरिक्त विटामिन्स से स्वास्थ्य का सुरक्षित कर बेहतर बनाया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि आप धुंधला दिख रहा है। मेरा निवेदन है कि आप इस पूरी पुस्तक में एक बार जरूर पढ़ें। मैं जानता हूँ कि लोगों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे उसी विषय का अध्ययन, उसी विशेष अध्याय को पढ़ते हैं जो उसके स्वास्थ्य समस्या से संबंधित होता है, लेकिन
यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर की कार्यप्रणाली की आधारभूत जानकारी प्राप्त करें। सही है, आधारभूत जानकारी प्राप्त करें और यह समझें कि इसे सुरक्षा पाने तथा स्वस्थ बने रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक आखिरी निवेदन, चूँकि यह आपके स्वास्थ्य और ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सुने और मेरे निर्णय को माने। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आप खुले दिमाग से मेरी बातों को उसी प्रकार स्वीकार करें जिस प्रकार मैंने बचावकारी दवाओं के चमत्कार को पहली बार जाना। भले ही मैं एक अच्छा डॉक्टर था, लेकिन मुझे स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ सीखना था, इसलिए मुझे बहुत नम्र बनना पड़ा। क्या आप भी यही इच्छा रखते हैं? और इस प्रकार प्रस्तावना खत्म हुआ। हम अगला बार भाग 1 शुरू करने से पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। ज़रा सा बता देते हैं कि सोच में परिवर्तन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं पहले चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे।